जेल के अंदर का जीवन वैसा नहीं था जैसा बूढ़े डेविड ने सोचा था। 50 से ऊपर की उम्र में पहली बार कैद में कदम रखते ही उसने भयानक दृश्य देखा। कैदी उबलते पानी में चीनी डालकर एक खतरनाक मिश्रण तैयार करते थे, जिसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता था। जिस पर यह फेंक दिया जाता, वह इंसान हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता। कई कैदी इस डर को सहन नहीं कर पाते और अपने ही शरीर पर घाव कर लेते थे, बस थोड़ी राहत पाने के लिए। पहली ही रात डेविड का रूममेट अचानक टूट गया। उसने खुद को चोट पहुंचाई। डेविड घबराकर अलार्म दबा दिया। गार्ड आए और उसे घसीट कर ले गए। 2 दिन तक वह लौटा नहीं और इसी बीच पास की कोठरी से श्याओ जुआंग अंदर आकर रूममेट की चीनी उठा ले गया। डेविड ने हिम्मत करके कहा कि बिना पूछे सामान लेना गलत है, लेकिन यह बात श्याओ जुआंग को आग की तरह लगी। उसने उसी चीनी पानी का घोल बनाकर अपने दुश्मन पर फेंक दिया और बूढ़े आदमी को समझ आ गया कि उसने एक खतरनाक इंसान को छेड़ दिया है। धीरे धीरे श्याओ जुआंग डेविड को परेशान करने लगा। कभी उसका खाना छीन लेता, कभी फोन कॉल छीन लेता। एक दिन तो डेविड को इतना गुस्सा आया कि उसने फोन वापस खींच लिया, मगर झगड़ा होने से पहले ही टाल दिया गया। उसी रात उसका रूममेट लौट आया, पर उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। उसने सारी दवाइयां एक साथ निगल लीं और डेविड की आंखों के सामने दम तोड़ दिया। डेविड टूट चुका था, लेकिन श्याओ जुआंग यहीं नहीं रुका। वह बार बार उसका अपमान करता, कभी थूक कर तो कभी गाली देकर। डेविड हमेशा चुप रहता, क्योंकि वह पहले एक शिक्षक था और मानता था कि हिंसा से नहीं, उदाहरण से जीना चाहिए। फिर हालात बदले। जेल का सबसे खतरनाक कैदी हेगे उसके पास आया। उसने सुना था कि डेविड पढ़ा लिखा है। उसने अपनी पत्नी को पत्र लिखने का तरीका सिखाने की गुजारिश की। डेविड ने खुशी खुशी मदद की और पहली बार जेल में एक सच्चा दोस्त पाया। लेकिन उसी रात श्याओ जुआंग ने फिर हमला किया। उसने पाइन ऑनेल डालकर उसके पैर को आग लगाने ही वाला था कि नए रूममेट ने अलार्म दबाने की धमकी दी और वह भाग गया। अब डेविड को समझ आया कि अगर वह खामोश रहा तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। उसने जेल के डॉन जुआन माओ से मदद मांगी। जुआन माओ ने कहा, लड़ना सीखो, वरना लोग यूं ही तंग करेंगे। और उसने डेविड को मुक्केबाजी के कुछ दांव सिखाए। कुछ ही दिनों बाद मौका आ गया जब श्याओ जुआंग ने उसकी प्लेट में थूक दिया। इस बार डेविड चुप नहीं रहा। उसने प्लेट नीचे रखी और पलटकर घूंसा जड़ दिया। लड़ाई भड़क उठी। जवान श्याओ जुआंग को लगा कि वह आसानी से जीत जाएगा, लेकिन बूढ़े डेविड ने पूरी ताकत से लड़ाई की। गुस्से में डेविड ने उसका कान तक काट खाया। श्याओ जुआंग की चीख गूंजी और गार्ड दौड़ आए, मगर तब तक बूढ़े डेविड ने अपने अंदर छिपा डर हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। उस दिन के बाद जेल के सारे कैदी उसे एक नए नजरिए से देखने लगे।